भारत सरकार के निर्देश पे सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 IMI 5.0 बहुत जल्दी रायपुर ज़िले में चालू हो रहा है। ये 6 वर्किंग डेज़ में होगा। अगस्त माह से चालू हो रहा है। अगस्त माह की अगर मैं बात करूं तो 7 से 12 अगस्त तक चलेगा। सितंबर में ये फिर 6 दिनों के लिए आएगा, जिसमें हम 11 से 16 सितंबर तक काम करेंगे। और फिर अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो 9 तारीख से चालू होकर के ये 14 अक्टूबर तक रहेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि नियमित टीकाकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए ये हमारा IMI 5.0 आ रहा है। इसमें ये होगा कि जितनी भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं और 0 से 5 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, इनको हम सर्वे में लेकर के जितने भी बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को या तो आधा टीका लगा हुआ है या टीकाकरण का जो भी शेड्यूल के अनुसार उनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है, उनको हम लेकर के 100% टीकाकरण देंगे। लक्ष्य ये है, ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मीजल्स रूबेला का उन्मूलन दिसंबर 2023 तक किया जाना है। भारत सरकार के निर्देश अनुसार हमने कार्य करना ऑलरेडी चालू कर दिया है। जिले लेवल की ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं एंड हर जगह निर्देश के अनुसार ट्रेनिंग चालू हो चुकी है। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों, स्टाफ नर्सेज हैं, या फील्ड लेवल की मैं बात करूं जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि आशा या मितानिन दीदी हैं, इनको भी हमने इंक्लूड किया है। और ये सभी के सभी हमको हेल्प करेंगे, हमारे को सहायता देंगे रजिस्ट्रेशन में, प्री रजिस्ट्रेशन में। और साथ ही साथ हमारा ये उद्देश्य है कि हम सबको मोटिवेट करके अपने इस टीकाकरण के लक्ष्य को 100%। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप हर बार देखते हैं निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल में स्वास्थ्य की बात होती है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो आज मेरे साथ बंजारे साहब हैं जो कि असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर है CMHO कार्यालय में और टीकाकरण प्रभारी भी हैं। तो मुख्य रूप से अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो IMI चल रहा है सघन मिशन इंद्रधनुष, तो उनकी जो तैयारी है उन पे क्या कार्य हम कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर मैं बंजारी जी से जानना चाहूँगा कि बंजारी जी हमारा अभी क्या तैयारी है, किस तरह से हम इस सघन मिशन इंद्रधनुष को कार्य करेंगे, तो थोड़ा सा इस पर बताइए। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान और मिशन इंद्रधनुष अभियान को यूविन पोर्टल में कैसे हम रजिस्ट्रेशन करके आगे गतिविधियों को संचालित करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत हमारे जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक होती है, वो हो चुकी है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर CO जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई है, जिसमें अंतर विभागीय समन्वय महिला बाल विकास है, पंचायत विभाग है, शिक्षा विभाग है, उनका हमारे कार्यक्रम में क्या सहयोग रहेगा और उनको गतिविधियों में कैसे सहयोग करके कार्यक्रम को सफल बनाना है, इस संबंध में विस्तृत बैठक हो चुकी है। इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हमारे जो जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला है, जिसमें हमारे सभी ब्लॉक के DMO, विकासखंड प्रशिक्षण अधिकारी और अन्य मितानी समन्वयक वगैरह हैं, सब उपस्थित थे। उनके प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। वो लोग मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के अपने विकास खंड में मैदानी अमले तक सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का कैसे क्रियान्वयन किया जाना है, इसका प्रशिक्षण देंगे। तो इसके चारों विकास खंड की तैयारियाँ प्रशिक्षण के लिए कर ली गई है। 22 जुलाई को, अभी जो कल है 22 जुलाई को तिल्दा और झरसीवा में है और 24 जुलाई को आरंग और अभनपुर में है। इस तरह से हम हमारे जिले के चारों विकास खंड में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के प्रशिक्षण को पूरा कर लेंगे। उसके बाद एक दिन रायपुर शहरी क्षेत्र का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद हेड काउंट सर्वे घर घर जा कर के मितानिनों के माध्यम से, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर में प्रत्येक घर में जा कर के गर्भवती माताओं को और 0 to 1 ईयर के बच्चे, 0 to 5 ईयर के बच्चों का हेड काउंट सर्वे करके माइक्रो प्लान बनाया जाएगा। और माइक्रो प्लान के आधार पे सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद 7 अगस्त से 12 अगस्त तक सघन मिशन इंद्रधनुष का पहला चरण संपादित किया जाएगा। इसके लिए लगभग
तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जब भी हम सघन टीकाकरण की बात करते हैं, सघन मिशन इंद्रधनुष हम चलाने जा रहे हैं, तो मुख्य रूप से उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है वैक्सीन का होता है, इविन का होता है, कोल्ड चेन मैनेजमेंट का होता है। तो हमारे साथ बीसीसीएम है, क्योंकि कोल्ड चेन मैनेजमेंट को ये देखते हैं, और कोल्ड चेन मैनेजमेंट का पार्ट अगर सही ढंग से सुचारू रूप से है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सही तरीके से है, तो हमारा जो भी टीकाकरण का कार्यक्रम है बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो मेरे साथ बीसीसीएम है श्री काजेश्वर जी। काजेश्वर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो IMI चल रहा है तो उसमें वैक्सीन की क्या तैयारी है, उपलब्धता कैसी है, इविन का क्या वो है, वो तमाम चीज़ों को थोड़ा सा बताइए कैसा। जैसे कि आप मतलब सभी अवगत हैं कि अगले महीने से 7 अगस्त से 12 अगस्त में IMI होने वाला है। उसकी तैयारी के लिए हमने सभी कोल्ड चेन पॉइंट में वैक्सीन को सभी स्टॉक उपलब्ध रखा है, सभी जगह पे वैक्सीन उपलब्ध है, और इविन पे भी उसका समय समय पे उसका अवलोकन करके हम वैक्सीन की स्टॉक की भरपूर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करा रहे हैं। और इविन में ऐसा है कि हमें कभी भी कुछ भी यदि वैक्सीन का कहीं पर मिनिमम या स्टॉक कम हो रहा है तो वो भी हम उनको स्टॉक आउट होने से पहले ही हम वैक्सीन को सुनिश्चित करा देंगे। इस प्रकार से हमारी IMI की तैयारी परिपूर्ण है। साथियों, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, जब भी डेटा की बात आती है, डेटा कंपाइलेशन की बात आती है, तो रिपोर्ट और रिकॉर्ड का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसको दिखाना, उसका हिसाब किताब रखना, सही मायने में कहूँ तो बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। हमारे साथ WHO से डॉक्टर पाटिल साहब हैं, तो मैं सर से निवेदन करूंगा थोड़ा सा रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ा बात करें कि हम IMI में किस तरह से इसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। सभी को नमस्कार। जैसे आप जानते हैं IMI बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और भारत सरकार की यही मंशा है कि सभी छूटे हुए बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो टीकाकृत हो जाए, और वो तभी हमें पता चलेगा जब एक अच्छे से हेड काउंट सर्वे होगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी, हेड काउंट सर्वे होगा। उसके बाद हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन सा बच्चा या कौन सा व्यक्ति जो प्रेग्नेंट है, ऐसी गर्भवती महिला और बच्चे हमें ढूंढ के निकाल सकते हैं, और उसी हिसाब से उनको चयनित करके ये IMI में उनको टीकाकृत कर सकते हैं। सो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का अपना एक महत्व है, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, हम ये नहीं बता सकेंगे कि हमने कितना सही काम किया है और उसकी उपलक्षता हमारी कितनी है। इसलिए रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग सही तरीके से हमारी जितने भी फील्ड लेवल के वर्कर्स है, साथ ही साथ ब्लॉक के और ज़िले के जो भी लोग जुड़े हुए हैं रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करने के लिए, उनको मेरा यही एक दरख्वास्त है कि एक प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग जब हम करेंगे वही हम सरकार को बता सकेंगे, और हमारी उपलक्षता जो है हम बता सकेंगे कि साहब हमने ये अचीव कर लिया है, और इसी तरीके से हम ये IMI में हर एक राउंड में ऐसे ही करते रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि भाई रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग का अपना एक महत्व है। अभी तक हम क्या करते थे कि हम सभी चीज़ें जो है रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग के अपने प्रपत्र रहते थे और उसी को हम हाथ से लिख के करते थे। पर अभी क्या है, भारत सरकार ने ये IMI जो लॉन्च कर रही है उसमें एक नई चीज़ आई है, वो है यूविन। जैसे कि आपने सभी ने कोविन के बारे में भी सुना होगा। हमने जब भी कोविड का वैक्सीन लगाया तो हमने कोविन वाला एक जो पोर्टल था उसके हिसाब से ये वैक्सीन लगाया था और फिर हमें सर्टिफिकेट मिली थी। तो वही वाला जो कंसेप्ट है भारत सरकार यूविन करके ला रही है नियमित टीकाकरण में। तो जो भी अभी ये IMI का टीकाकरण होगा उसका रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड यूविन वाले पोर्टल में चलेगा। यानी कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि हम सब पेपरलेस हो जाएंगे और हर चीज़ हमें हमारे मोबाइल पे, लैपटॉप पे सब चीज़ उपलब्ध रहेगी। और उसी हिसाब से बहुत बार ये देखा जाता है कि साहब ये बच्चा, ये गर्भवती महिला एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गई, हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे। तो ये यूविन के हिसाब से जो है हम ये यूविन का पोर्टल इस्तेमाल करके जो है किसी को भी, चाहे वो कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो, कहीं पर भी वो वैक्सीनेट हो सकता है, ताकि हम पूरे सभी बच्चों का टीकाकरण और प्रेग्नेंट वुमन का टीकाकरण इंश्योर कर सकें। धन्यवाद। हमारे साथ भारत सरकार से आए शशिकांत राय साहब हैं, जो कि SSR हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में ये त्रिदिवसीय प्रवास पर आए हुए हैं। तो हमें सर का हम स्वागत करते हैं। और जैसे कि पहले दिन उन्होंने सर ने जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के वर्कशॉप में सम्मिलित हुए, दूसरे दिन फील्ड विजिट में रहे, आज तीसरा दिन इनका है जो कि शहरी क्षेत्र में इनका भ्रमण है। तो सर को हम शहरी क्षेत्र का भ्रमण करने ले जा रहे हैं। डोर टू डोर जो
हाउस होल्ड सर्वे हो रहा है, डोर टू डोर हेड काउंट सर्वे हो रहा है, एक एक हितग्राही का सर्वे किया जा रहा है, उन तमाम सर्वे का निरीक्षण सर के माध्यम से छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सारे व्यूअर को कहूँगा जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबकी भागीदारी, जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता होती है। और चूंकि यूविन में ये एंट्री करना है, एक एक हितग्राही की जानकारी कोविन की तरह यूविन में करना है, इसीलिए विशेष ध्यान रखें और अपनी जानकारी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर या जो भी मितानिन को जानकारी दी जा रही है, मांगी जा रही है, वो जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि यह कार्यक्रम सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो सके। बनिए हमारे साथ और देखिए निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर और स्वास्थ्य की हर गतिविधियां आपके हाथ तक।